अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन इकराम, आसान दर्स कुरान के अंदर 25वें पारे का 17वां रुकू है, जिसके अंदर सूरह जासिया सूरह नंबर 45 की शुरू की 11 आयतें हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हामीम, ये हुरूफ़ मुक़त्ताअत में से है, वो हुरूफ़ जिनको अलग अलग करके पढ़ा जाता है। इसका सही माना और मफ़हूम अल्लाह ही को मालूम है। तंज़ीलुल किताब मिनल्लाहिल अज़ीज़िल हकीम, ये किताब अल्लाह की तरफ से है जो सब पर गालिब यानी बड़ा ज़बरदस्त बड़ी हिकमत वाला है। इन्न फ़िस समावाति वल अर्ज़ि लआयातिल लिल मुमिनीन, बेशक आसमानों और ज़मीन में ईमान वालों के लिए निशानियाँ हैं। वफ़ी ख़ल्क़िकुम वमा यबुस्सु मिन दाब्बतिन आयातुल लिक़ौमिन युक़िनून, और लोगों ख़ुद तुम्हारी पैदाइश में और अल्लाह ने ज़मीन पर जो जानवर फैला रखे हैं उन सब में यकीन करने वालों के लिए निशानियाँ हैं। वख्तिलाफ़िल लैलि वन नहार वमा अंज़लल्लाहु मिनस समाइ मिन रिज़्क़िन फ़अहया बिहिल अर्ज़ बअद मौतिहा व तस्रीफ़िर रियाह आयातुल लिक़ौमिन याक़िलून, और इसी तरह रात और दिन के आने जाने में और अल्लाह ने आसमान से जो रोज़ी यानी बारिश उतारी है जिसके ज़रिए वो ज़मीन को मुर्दा हो जाने के बाद ज़िंदगी देता है, उसमें और हवाओं के अलग अलग सिमत बदलने में अक़ल वालों के लिए निशानियाँ हैं। तिल्क आयातुल्लाहि नतलूहा अलैका बिल हक़ फ़बिअय्यि हदीसिन बअदल्लाहि व आयातिही युमिनून, ये अल्लाह की आयतें हैं जो हम आपको बिल्कुल ठीक ठाक सुना रहे हैं। तो अब अल्लाह और उसकी आयतों के बाद कौन सी बात है जिस पर ये इनकार करने वाले लोग ईमान लाएंगे। वैलुल लिकुल्लि अफ़्फ़ाकिन असीम, हर झूठे गुनहगार के लिए तबाही और बर्बादी है। यस्मअ आयातिल्लाहि तुतला अलैहि सुम्मा युसिर्रु मुस्तकबिरन कअल्लम यस्माहा फ़बश्शिरहु बिअज़ाबिन अलीम, जो झूठा गुनहगार तिलावत की जाने वाली आयतों को सुनता है फिर वो तकब्बुर घमंड की वजह से अपने कुफ्र पर अड़ा रहता है जैसा कि उसने इन आयतों को सुना ही नहीं। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे दर्दनाक बहुत तकलीफ़ वाले अज़ाब की खुशखबरी सुना दीजिए। वइज़ा अलिम मिन आयातिना शयअन इत्तख़ज़ा हुज़ुवा उलाइका लहुम अज़ाबुम मुहीन, और जब उस झूठे गुनहगार को हमारी आयतों की खबर होती है तो उसका मजाक उड़ाता है, तो ऐसे लोगों के लिए जलील और रुसवा करने वाला अज़ाब है। मिन वराइहिम जहन्नम वला युग़नी अन्हुम मा कसबु शैअन वला मत्तख़ज़ू मिन दूनिल्लाहि औलिया वलहुम अज़ाबुन अज़ीम, उस इनकार करने वालों के आगे जहन्नम है और जो कुछ भी उन लोगों ने दुनिया में कमाया है वो उनके किसी काम नहीं आएंगे, और न वो बनावटी माबूद उनके काम आएंगे जिनको उन लोगों ने अल्लाह को छोड़कर दोस्त और मदद करने वाला बना रखा है, और उनके लिए बहुत बड़ा अज़ाब है। हाज़ा हुदा वल्लज़ीना कफ़रू बिआयाति रब्बिहिम लहुम अज़ाबुम मिन रिज्ज़िन अलीम, ये कुरान तो सरासर हिदायत है, और जिन लोगों ने अपने रब की आयतों का इनकार किया है उनके लिए दर्दनाक बहुत तकलीफ़ वाला अज़ाब है। नाज़रीन इकराम, आसान दर्स कुरान के अंदर 25वें पारे का 17वां रुकू, जिसके अंदर सूरह जासिया सूरह नंबर 45 की शुरू की 11 आयतें हैं। जासिया तरतीब नंबर 65, जासिया घुटनों के बल गिरी हुई, इसका ज़िक्र आयत नंबर 28 में है। यह मक्की सूरह है, इसके अंदर 37 आयतें हैं और 4 रुकू हैं। सूरह जासिया का खुलासा, सूरह जासिया के शुरू में कुरान के बारे में है, ये हिकमत वाले अल्लाह की तरफ से है। उसके बाद यह है कि ईमान वालों के लिए आसमान और ज़मीन में निशानियाँ हैं। उसके बाद यह है कि इंसानों और जानवरों के पैदाइश में यकीन रखने वालों के लिए निशानियाँ हैं। उसके बाद यह है कि दिन रात के आने जाने और बारिश में अक़ल वालों के लिए निशानियाँ हैं। उसके बाद यह है कि अल्लाह ताला की नेमतों में से कश्तियाँ जहाज़ है। उसके बाद यह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान के हिसाब से चलते रहें। उसके बाद यह है कि नेक अमल करने वाले और बुराई करने वाले मुर्दे और ज़िंदे की तरह हैं। उसके बाद है कि काफिरों ने कहा दुनिया की ज़िंदगी असल ज़िंदगी है, ज़माने की वजह से हम मरते हैं। उसके बाद यह है कि अल्लाह ही ज़िंदा करता और मौत देता है, लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते। उसके बाद यह है कि उम्मत कल क़यामत के दिन गिरी हुई होगी, आयत नंबर 28 में है, जिससे सूरह का नाम जासिया घुटनों के बल गिरी हुई उम्मत है। उसके बाद है कि नेक अमल करने वालों के लिए जन्नत है। उसके बाद है क़यामत हक़ है। उसके बाद यह है कि कल क़यामत के दिन अल्लाह कहेंगे आज हम भी भूल जाएंगे जिस तरह तुम दुनिया में भूल गए थे। आखिर में यह है कि सब तारीफ़ आसमान और ज़मीन के पैदा करने वाले अल्लाह के लिए है। आसमान और ज़मीन में उसी एक अल्लाह की बड़ाई है, वही सब पर गालिब बड़ा ज़बरदस्त बड़ी हिकमत वाला है। आयत नंबर 3 पर गौर कीजिए कि आसमान और ज़मीन के अंदर ईमान वालों के लिए निशानियाँ हैं। फिर इसी तरह आयत नंबर 4 में कि तुम्हारी पैदाइश में और जानवरों की पैदाइश में भी यकीन रखने वालों के लिए निशानियां हैं। आयातुल लिक़ौमिन युक़िनून, दिन रात के आने जाने में, बारिश के नाजिल होने में, हवाओं के मुख्तलिफ़ सिमत में चलने में, आयातुल लिक़ौमिन याक़िलून, ये अक्लमंदों के लिए, अक़ल रखने वालों के लिए निशानियां हैं। अब गौर करें, आसमान और ज़मीन की पैदाइश, इंसान की तख्लीक, जानवरों की पैदाइश, रात दिन का आना जाना, आसमान से बारिश का नाजिल होना, हवाओं का चलना, कभी हवा का रुख शमाल की तरफ, कभी जुनूब की तरफ, कभी पूरब, कभी पश्चिम, फिर इसी तरह कभी बहरी हवाएं, समुंदर की हवाएं, ज़मीन की हवाएं, कभी हवा रात में चलती है, कभी दिन में चलती है।
بارش والی ہوا، پھر اسی طرح کچھ ہوا سے روح کو غذا ملتی ہے، بعض ہوا جھلسا دینے والی ہے، بعض ہوا گرد و غبار کو اٹھانے والی ہے۔ تو ہواؤں کا اس طریقے سے چلنا، رنگ بدلنا، الگ الگ طریقے سے بہنا، اس میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ کس نے ایسا نظام بنایا ہے؟ ایک اللہ ہے۔ اب جب ایسی باتوں پر ایمان نہیں لاؤ گے تو کس پر ایمان لاؤ گے؟ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ اللَّهِ وَآيَاتِهِ يُؤْمِنُونَ۔ جو لوگ کفر پر اڑے ہوئے ہیں خود ان کا نقصان ہے، حق کے مقابلے میں اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے۔ ثُمَّ يُصِرُّ مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آيَاتِنَا شَيْئًا اتَّخَذَهُ هُزُوًا، اور اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑاتا ہے تو ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو ناظرین کرام، آج کے درس میں بس اتنا ہی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگ قرآن کریم کو پڑھنے، پڑھانے، سمجھنے، سمجھانے، عمل کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔